हमारा आज का सवाल, क्या नूह का तूफान आलमगीर था या फिर इलाकाई? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तूफान से ताल्लुक रखने वाले बाइबल मुकद्दस के हवाला जात इस बात को वाजिया करते हैं कि तूफान नूह आलमी सतह का था। पैदाइश 7 बाब उसकी 11 आयत बयान करती है। नूह की उम्र का 6 सवा साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गई। पैदाइश 1 बाब उसकी 6 से 7 आयत और 2 बाब की 6 आयत हमें बताती है कि तूफान से पहले का माहौल हमारे आजकल के माहौल के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था। इन हवालाजात और बाइबल मुकद्दस के दीगर बयानात की बुनियाद पर यह मुनासिब तौर पर ख्याल किया जा सकता है कि एक ऐसा वक्त था जब पानी के शामियाने ने जमीन को ढका हुआ था, यानी जमीन के गिर्द फिजा में पानी के ओजोन थे। ये एक किस्म का बुखाराती शामियाना हो सकता है, या फिर मुमकिन है कि जैसे स्यारा जुहल के गिर्द बर्फ के मदार पाए जाते हैं, ये वैसा ही पानी का मदार था। ये बुखाराती पानी और जेर जमीन पानी को मिलाकर जमीन पर छोड़ दिया गया होगा, जिनके बायस जमीन पर आलमगीर तूफान आया होगा। पैदाइश 7 बाब उसकी 19 से 23 आयात वाज़िया तौर पर तूफान के हुजम और वुसअत को जाहिर करती हैं। और पानी जमीन पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा और सब ऊंचे पहाड़ जो जमीन में हैं छुप गए। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा और पहाड़ डूब गए। और सब जानवर जो जमीन पर चलते थे, परिंदे और चुपाए और जंगली जानवर और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए। और खुशकी के सब जानदार जिनके नथनों में जिंदगी का दम था मर गए, बल्कि हर जानदार शय जो रोए जमीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब जमीन पर मर मिटे। फक्त एक नूह बाकी बचा, और वो जो उसके साथ कश्ती में थे। इस हवाले में न सिर्फ लफ्ज सब का कई बार इस्तेमाल किया गया है, बल्कि ऐसे बयानात को भी देखते हैं कि सब ऊंचे पहाड़ जो जमीन पर मौजूद थे वो छुप गए। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा और पहाड़ डूब गए। और सब जानवर जो जमीन पर चलते थे, परिंदे और चुपाए और जंगली जानवर और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए। ये तमाम तफसील वाज़िया तौर पर बयान करती है कि एक आलमी तूफान ने सारी ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया था। नीज़ अगर तूफान मुकामी या इलाकाई सतह पर आया था, तो खुदा ने नूह को कश्ती बनाने का हुक्म क्यों दिया? इसकी बजाय खुदा नूह और जानवरों को किसी और इलाके या किसी और मुल्क में जाने को कह सकता था। और फिर खुदा ने नूह को इतनी बड़ी कश्ती बनाने को क्यों कहा, जिसमें ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम किस्म के जानवरों के लिए जगह हो? अगर तूफान ने महज इलाकाई या मुकामी सतह पर आना था, तो कश्ती बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरा पतरस 3 बाब उसकी 6 से 7 आयात में पतरस भी तूफान की हमागीरियत को बयान करता है, जिसमें वो कहता है कि इन्हीं के जरिया से उस जमाना की दुनिया डूब कर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिया से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। इन आयात में पतरस आइंदा जमाने में आने वाले आलमी अजाब का मुआजना नूह के जमाने में आने वाले तूफान से करता है, और बयान करता है कि उस वक्त की बेदीन दुनिया पानी के तूफान की वजह से हलाक हुई थी। मजीद ये कि बहुत सारे बाइबली मुसन्नफीन आलमगीर तूफान के बयान को तारीखी हकाइक पर मबनी मानते हैं। आखिर में खुदा यसु मसीह भी तूफान नूह की हमागीरियत को मानता था, और वो अखीर ज़माना में अपनी दूसरी आमद के वक्त रूनुमा होने वाली दुनिया की तबाही को अलामती तौर पर उस तूफान से तशबीह देता है। बाइबल मुकद्दस के अलावा भी बहुत सारे शवाहद मौजूद हैं जो आलमगीर आफत जैसे कि आलमगीर तूफान की निशानदही करते हैं। हर एक बड़े आजम में फौसलों पर मुश्तमिल वसी कब्रिस्तान और कोयले के बड़े बड़े जखायर मिले हैं, जिनके लिए दरख्तों और पौधों की बड़ी तादाद को बड़ी तेजी से दफन करने या दफन हो जाने की जरूरत थी। दुनिया भर की पहाड़ी चोटियों पर बहुत सारे समुद्री फॉसल मिले हैं। दुनिया के तमाम हिस्सों में पाई जाने वाली मुख्तलिफ सकाफ्तों में आलमी तूफान से मुतल्लिक कई दास्तानें पाई जाती हैं।
ये सब और दीगर बहुत से हकायक एक आलमगीर तूफान का सबूत पेश करते हैं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।